अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड पार्लियामेंट हाउस के छत से मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान की PDM ने आज वो कुछ कर दिखाया है कि जो बड़े अरसे से पार्लियामेंट की करारदादें पास हो रही थी, चीफ जस्टिस को तकरीरों के ज़रिए समझाया जा रहा था और बड़े तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो तरीका आप ये कहें कि जो उन्होंने एक उसके लिए कुश्ता ईजाद किया, वो कुश्ता सबसे बेहतर निकला और वो इलाज जो है उसका फ़ायदा इस वक्त ना सिर्फ PDM को हो रहा है, हुकूमती इत्तेहाद को हो रहा है, क्या हो गया है, बल्कि उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा अभी तक किसी कुश्ते का नहीं हुआ। अब तो PDM के कुछ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो इत्तेहादी जमातें हैं साथ पीपल्स पार्टी के, ये कहते हुए सुने गए हैं कि मौलाना एक चक्कर लाहौर हाई कोर्ट दा भी तो एक चक्कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दा भी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मौलाना फजल रहमान आए, घन गरज के साथ गरजे बरसे, उनके साथ मरियम नवाज थी, वो बोली और फिर बिलावल ने पार्लियामेंट में तकरीर की। उसने बिल्कुल उस जुडिशरी को जो होस्टाइल जुडिशरी हुई थी, वो जुडिशरी जो बात नहीं सुनना चाहती थी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों की, वो जो स्पीकर की बात नहीं सुनना चाहती थी, वो जो वफाकी काबीना के अहकामात नहीं मान रही थी, वो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिलीज नहीं करना चाहती थी, वो जुडिशरी आज हौसले में है, आज बड़े सुकून में है। और वो जुडिशरी अब ये कहती हुई सुनी गई है कि जनाब आली, अब सिर्फ ये कानून आइन के तहत नहीं, हालात भी देखने पड़ते हैं, हालात देखने के साथ साथ कंडक्ट भी देखना पड़ता है पार्टियों का, तो हम कंडक्ट भी देख रहे हैं, हालात भी देख रहे हैं। मरियम नवाज ने जो आज तकरीर की, मरियम नवाज ने आड़े हाथों लिया और वो तमाम चीज़ें गिनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बकौल मरियम नवाज पिछले एक लंबे अरसे से जो है वो सहूलतकारी करती आ रही है इमरान खान की। इमरान खान को जिस तरह बेल्स मिल रही हैं, इमरान खान को जिस अंदाज में केसेस से रिलीज़ किया जा रहा है, इमरान खान को जिस अंदाज में वेलकम किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें मरियम नवाज ने गिनवाई। उसके साथ साथ उन्होंने अदालत को ये बताया, अदालत के सामने खड़े होके, कि ये अवामी सो मोटो है, ये अवाम इकट्ठी हुई है और अवाम आपको बताने आई है कि ये अवाम है और अब ये सो मोटो है। तो मरियम नवाज की आज की जो गुफ्तगू थी, उसकी टोन जो थी पहले से ज़्यादा आई थी। एक तो जो नारे लग रहे हैं, फोटेज कुछ हम आपको दिखा भी साथ रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं बड़े मतलब चीफ जस्टिस के हवाले से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी आवाज़ अंदर तक जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के इमारत के अंदर तक जा रही है, वो बड़े लाउड एंड क्लियर नारे हैं और उसमें चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना वाज़े तौर पे बनाया जा रहा है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो की तकरीर पे आते हैं और आखिर में मौलाना की तकरीर पे जाऊँगा और फिर ये बताऊँगा कि क्यों सियासतदान कह रहे हैं कि मौलाना एक चक्कर तो सर सुप्रीम कोर्ट का लाया, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, एक लाहौर हाई कोर्ट का भी ला दो। और ख्वाजा आसम ने एक इंकशाफ किया, वो भी मैंने आपको बताना है कि एक पार्टी की चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट, उनके दामाद अली अफजल साई ने, जब वो वजीर बने और उस पार्टी में 34 जो जजेस थे उनकी बीवियां मौजूद थी और वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो क्या फैसले करवा रहे हैं इनसे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा बिलावल पे आऊँगा। बिलावल ने आज पार्लियामेंट में जो तकरीर किया है, बड़ी कंपोज तकरीर थी। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपको जमहूरियत तभी क्यों याद आती है जब हम जमहूरियत बहाल कर लेते हैं। आपको जमहूरियत उस वक़्त क्यों नहीं याद आती कि जब जमहूरियत कोई आमर, यानी जब जमहूरियत मुल्क में होती ही नहीं है, फिर तो आपको जमहूरियत याद नहीं आती, लेकिन जब हम जमहूरियत बहाल कर लेते हैं, भाईजान थानू बड़ी याद आंदी। उन्होंने आज ना सही उमर अता बंदियाल का पोस्टमार्टम किया है कि बतौर जज आपने क्या क्या फैसले दिए, कैसे आपने इमरान खान को रिलीफ दिया, कैसे आपने PTI को रिलीफ दिया, कैसे आपने करप्शन के केसेस को डाउन प्ले किया, और फिर बतौर चीफ जस्टिस आपने क्या किया। और फिर उन्होंने साथ ये बताया कि मैं अपने नाना का केस लेके गया था, मेरे नाना का केस अभी तक मौजूद है। उन्होंने कहा स्पीकर कौमी असम्बली से कि अगर इमरान खान यहाँ पे आता है, आपको फायर करता है, आपको कत्ल कर देता है, तो इमरान खान को
मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ब्लैंकेट किस्म का एक रिलीफ इमरान खान को दिया गया है कि इमरान खान को 17 तारीख तक कोई जुर्म कर दे, जो पता है नहीं पता है, तो इमरान खान के लिए कोई मतलब कोई सज़ा नहीं है। तो बिलावल ने यहाँ से बात शुरू की और फिर चलते चलते उन्होंने तारीख भी गिनवाई और बिलावल ने बड़ा क्या मैसेज दिया। बिलावल ने यह मैसेज दिया कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। आज चीफ जस्टिस ने कहा ना कि दोबारा बैठ जाएं, दोबारा बात करें, तो बिलावल की जानब से उसका जवाब भी शिकवा था। उसका जवाब यह दिया गया कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, उस शख्स के साथ जिसने जना हाउस को जलाया, जिसने GIQ पे हमला करवाया, जब तक वो जना हाउस की माफ़ी नहीं मांगता है। तो ये बड़ा क्लियर कट ये भी बिलावल ने कह दिया। अच्छा, फिर बिलावल ने ये कहा कि हम अगर नारा लगाते जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, पाकिस्तान खप्पे का नारा आसफ अली जरदारी और बिलावल ना लगाते, बल्कि हम कहते इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे, तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती। उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामेंट के साथ क्या किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इसके सहूलतकार कौन कौन बने। उन्होंने अपने हमसाए में जो अमारत है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका बार बार जिक्र भी किया, उस जानब बार बार इशारा भी किया, उन्हें बार बार समझाने की भी कोशिश की। और साथ में उन्होंने उमर अता बंदियाल को एक मशवरा दिया कि जस्टिस साहब, आपके थोड़े 2-3 महीने रह गए हैं, ज़रा अपनी लेगेसी को बेहतर कर लें, ज़रा कोशिश करें कोई बेहतर फैसले दे लें, पेंडिंग केसेस को ख़त्म करें। अब आप पार्लियामेंट के मामलात में, अब आप सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। तो बिलावल की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपोज तकरीर थी, जिसके बाद सेनेटर जो हैं इरफान सदीकी, जो खुद बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं, स्पीच राइटर हैं, कालम निगार हैं, उन्हें बिलावल की बार बार तारीफ़ करनी पड़ी। और उन्होंने भी जो मुझे जुमला सबसे ज़्यादा पसंद आया, इरफान सदीकी को भी वही जुमला पसंद आया, और वो जुमला था कि जब जमहूरियत हम किसी तरह लेके आ जाते हैं, फिर आपको जमहूरियत क्यों याद आ जाती है। तो बिलावल की तकरीर। अब आते हैं मौलाना की जानब। मौलाना ने आज स्टेज लगाया जी, मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने स्टेज लगा के ये बाकी जमातों को बता दिया, खास करके चाचू को बता दिया, शहबाज शरीफ साहब को, जो कहते थे कि नहीं नहीं, जो अंदर खाते बंदियाल साहब के जज भी 2 लगवा दिए, और बड़ा हल्का हल्का उन्होंने ना सुकून से हाथ रखा हुआ था। तो मौलाना ने कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मौलाना के एक जुमला था कि अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो टेढ़ी उंगलियों से निकालेंगे, ईंट के बदले ईंट, थप्पड़ के बदले थप्पड़, पत्थर के बदले पत्थर, गाली के बदले गाली। और अभी जो चीफ जस्टिस के हवाले से नारे लग रहे हैं, मैं वो नारे आपके सामने वो साउंड बाइट आपको नहीं सुनवा सकता, वो इस तरह के नारे हैं, और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लग रहे हैं। ये क्यों लग रहे हैं, मैं बतौर जर्नलिस्ट ये थोड़ा बहुत समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो 40-41 इकट्ठे बेंच हैं मखसूस जजेस के तमाम केसेस में, वो आपका ये कहना कि हम तो नहीं सुनेंगे आपको भाईजान, बार बार जमातें चीखती रही सानू सुन लो भाईजान, हमने तो अखबार में पढ़ा, आपने बाइकाट कर दिया। और फिर आपके ऐसे रिमार्क्स जो सिर्फ एक पार्टी के फ़ायदे के लिए थे। फिर आज जब बिलावल ने भी ये बात जिक्र की, मौलाना ने भी की, मरियम ने तो 62-63 का बिलावल ने जिक्र किया। मरियम ने यह कहा कि जब उस जो था हमजा शहबाज, उसकी हुकूमत गिराई गई थी, तो उस वक्त आपने कुछ और तारीफ की थी। बिलावल ने कहा कि आप ये कहते हैं कि वो आइन नहीं जो आइन की किताब में दर्ज है, जो हम के वो आइन है, वो कानून नहीं जो असल में कानून है, जो हम के वो कानून है। और फिर मौलाना ने तो की कहना ना मतलब उत्ते बंद देता। मौलाना ने आज खुल के बात किया, मौलाना ने आज उन तमाम मसाइल की तरफ इशारा किया है कि जिनकी वजह से आज कोर्ट के सामने आना पड़ा, उन्हें आना पड़ा, उनके कारकुनों को आना पड़ा, और साथ में दीगर पार्टियों को आना पड़ा। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक चार्जशीट दे दिया है मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर में, और वो चार्जशीट जो है वो वाक़तन एक बड़ी भरपूर किस्म की चार्जशीट है। और मौलाना ने जो बैरूनी हाथ और फिर इमरान खान और फिर ये जनाह उस पे हमला, GHQ पे कहाँ पे प्लानिंग हुई, किस अंदाज में, मरियम के कहना था 6 माह पहले प्लानिंग हुई, तो मौलाना ने वो सारा कच्चा चट्ठा आज आपको पता ना, मौलाना बड़े ढीले अंदाज में बात करते हैं और बड़े रुक के बात करते हैं, बड़ी समझा के बात करते हैं। तो मौलाना ने आज बड़े रुक के, बड़े समझा के, बड़े तीखे अंदाज में, बड़े ढीले अंदाज में ये बताया है कि ना भाईजान, अगर आप शेर हैं
तो हम सवा शेर हैं। और आज सवा शेर साबित हुआ ना, मौलाना भी पहुंचे नहीं थे तो तब कहा गया कि बाहर के जो हालात है, चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, वो कैसे हालात है। और फिर एकदम ये भी ख्याल आ गया कि मुल्क की तो इकानमी चल ही नहीं रही। फिर ये भी याद आ गया कि रात को आते हुए मैंने वो देखा था कि वो तो लोडर ट्रक शरक नहीं चल रहे। फिर ये भी याद आ गया कि मुल्क तो ये जब ये बताया जा रहा था कि IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा, जब आप ये चंद दिन पहले कह रहे थे गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, आपको देखकर अच्छा लगा, तो उस वक्त नहीं याद था कि मुल्क के हालात क्या है। अब आप कह रहे हैं कि जी वो सियासी पार्टियां ये कर रही हैं और वो कर रही हैं। तो भाईजान मौलाना ने फिर आज आके ना पूरा एक सुकून नाल ना पूरा एक माहौल, पहले माहौल बना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मौलाना ने बताया है कि वो जो कहते हैं ना, एक ट्रेंड भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। तो मौलाना आया, जब मौलाना भी नहीं पहुंचा था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और जब मौलाना पहुंचा फिर क्या सूरत हाल थी, कौन कौन पिछले दरवाजे से ही निकल गया। और जब मौलाना ने तकरीर की तो तकरीर में फिर उसने जो चार्जशीट रखी वो कमाल किस्म की चार्जशीट रख दी। अब क्या कह रहे हैं सियासतदान, अब सियासतदान ये कह रहे हैं हौसला बढ़िया ना, पहले तो पार्लियामेंट से करारदादें, ये था कि जी तौहीन अदालत, नैली, ये वो आगे पीछे, चाचू सुबह सुबह मुशावरत कर रहे हैं जी अपनी कानूनी टीम से, अगर चीफ हमें ये कह दे, चीफ मुझे ये कर दे तो फिर क्या करना है। लेकिन सारे खेल ही बदल गया ना मौलाना के आने से। अब क्या कह रहे हैं सियासतदान जी मौलाना को, अब मौलाना को सियासतदान कह रहे हैं कि मौलाना जी जैसा सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान के सामने चक्कर लगाया ना, एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद, वो हाई कोर्ट जो ये फरमाती है कि इमरान खान ने जो जुर्म नहीं भी किसी को पता, इमरान खान को भी नहीं पता, या इमरान खान ने जो जुर्म आने वाले दिनों में करना है उसकी भी जमानत में दे देती है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौलाना एक चक्कर ला लो। और फिर लाहौर हाई कोर्ट जो 8 मिनटों में 10-10 जमानतों के फैसले देती है, वो लाहौर हाई कोर्ट जो मतलब ऐसे रिलीफ दे देती है कि केस इस्लामाबाद के होते हैं, केस कहीं के लाहौर हाई कोर्ट होती है ना 2 दिन की बेल हो जाए, 1 दिन की, 3 दिन की जो वो पेश होने के लिए राहदारी बेल हो जाती है इस तरह। तो वो 3-3 हफ्तों की बेल दे देते हैं। वो इमरान खान के बगैर पहुंचने पे बेल देते हैं। वो शौकत खानम के डॉक्यूमेंट पे बेल दे देते हैं, सरकारी अस्पताल के बगैर भी। तो अब मौलाना को ये रिक्वेस्ट हो रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चक्कर इसी अंदाज में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का लगाया, और यही नारे ना ऊपर नीचे करके, और एक लाहौर हाई कोर्ट का चक्कर। और फिर जब ये चक्कर पूरे हो जाएंगे तो फिर उसी तरह के फैसले आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह आज सुबह सुबह उमर अता बदियाल साहब ने दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ज़रा हालात ख़राब ही, पहले कहते थे डे टू डे हियरिंग होगी, अब का हालात ख़राब ही ज़रा आगे कर दिया और 1 हफ्ते 1.5 बाद सुनेंगे। और फिर वो 23 मई तक मुलतवी हो गया। बहरहाल PDM का एक भरपूर शो, अच्छा शो, 2 दिन के अंदर अंदर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए और जो मैसेज कम्युनिकेट करना था वो मैसेज भी कम्युनिकेट कर लिया। जो रिलीफ लेना था, रिलीफ मुराद ये है कि रिलीफ लेना नहीं, अगर ये कहूँ कि जो उन्हें ख्याल था कि उनके मुखालफिन को बेजार रिलीफ दिया जाएगा, उस बेजार रिलीफ को भी रोक लिया। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बिलावल ये वाजे कह चुके हैं कि भाईजान हुण कोई गल नहीं, और मौलाना भी ये अब अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि भाईजान हुण कोई मुज़ाकरात नहीं। मौलाना तो पहले भी मुज़ाकरात के खिलाफ थे। पीपल पार्टी ने अमादा किया था, नून लीग को, और पीपल पार्टी ने एक पहले कमेटी बनाई थी जो बाप को मिली, पार्टी को मिली, जो MQM को मिली, तो वो पीपल पार्टी लेके सबको चली थी कि मुज़ाकरात करें इमरान खान के साथ। लेकिन अब वो मुज़ाकरात भी कटाई में पड़ते हैं। इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त मज़ीद बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ ऑडियो लीक्स आ रही है, कुछ PTI के रहनुमा, कुछ जजेस और इमरान खान और कुछ जजेस की आपस में जो है वो गपशप सुनने में आ रही है कि उसकी जो ऑडियो है वो रिलीज़ होने वाली है, बस जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। हो सकता है अब ये मेरा वीलॉग देख रहे हो तब भी रिलीज़ हो जाए, तो या 1 आध दिन में रिलीज़ हो जाए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। बहरहाल क्रेडिट गोज टू मौलाना जो है वो मैदान मार गए हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपने वो सैयद अरुण शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।